जो मॉक के मार्क्स हमारे भैया 60-70 तक टच हो गए थे, अब वो गिर के 40-45 तक आ गए हैं। तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, जिसकी वजह से अच्छे खासे स्पीड के साथ मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेता हूँ और बढ़िया लेवल पे एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाती है। इन बचे हुए दिनों में तुमको अपनी डेली की टू डू लिस्ट कैसे रखनी है, एक एक चीज बताने वाला हूँ कि लास्ट के बचे हुए दिनों को कैसे तुमको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आ चुका है काफी हद तक क्लोज, अब बचे हैं सिर्फ लास्ट के 2 हफ्ते। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा है वैसे वैसे हमारी एक दिक्कत बढ़ती हुई जा रही है कि जो मॉक के मार्क्स हमारे भैया 60-70 तक टच हो गए थे, अब वो गिर के 40-45 तक आ गए हैं। एंड समझ नहीं आ रहा कि यार अब करे क्या, एग्जाम इतना क्लोज है और हमको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो देखो भैया, इस वीडियो के अंदर मैं तुमको एक एक चीज बताने वाला हूं कि लास्ट के बचे हुए दिनों को कैसे तुमको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो तुम्हारे मार्क्स गिर चुके थे वो अब तुम दोबारा से उसको बूस्ट कर लो। एंड इवन मैं क्या करने वाला हूं, एज यू नो कि मेरे पे कम टाइम रहता है, बट मैं भी कम टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा हूं ताकि भैया मैं एग्जाम में जाके बढ़िया से एग्जाम तोड़े एंड ओवरऑल अच्छे से कट ऑफ क्लियर करके एग्जाम को क्लियर करे। तो अगर तुम भैया आईबीपीएस पीओ को सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि लास्ट ईयर की हमारी कट ऑफ थी 49 एंड इस बार भाई वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, तो कट ऑफ तुम 50 प्लस माइनस लेके चलो, मतलब उसी के आसपास रहेगी जो लास्ट ईयर थी। लेकिन सिर्फ कट ऑफ को भी टारगेट करना बेवकूफी वाली बात होगी। तुमको भैया अपने दिमाग में कोई भी टारगेट लेके नहीं चलना कि मेरे को इतना इस अपना सेक्शन में करना है, उतना उस सेक्शन में करना है। मेनली तुमको अपना बेस्ट देना है भाई। अब तुम्हारा एग्जाम अगर 50 पे क्लियर हो रहा है लेकिन तुम वहां पे जाके 70 करने का भाई जिगरा रखते हो, तो क्या 70 नहीं करोगे? तो ये चीज तुमको रखना है कि भाई जितना हो सके वो उस दिन के ऊपर डिपेंड करेगा, तुमको अपना बेस्ट देके आना है। मार्क्स डजंट मैटर्स, लेकिन जो अभी भाई रहता फैल रखा है उसको कैसे समेटे, तो उसके बारे में अगर बात करें तो सिंपली तुमको क्या करना है कि जैसे तुम डेली बेसिस पे मॉक्स दे रहे हो, ठीक है, अब तुम मॉक्स दे रहे होगे तो क्या कर रहे होगे कि सुबह उठे, तुमने मॉक लगाया, इन केस तुम्हारा किसी कारणवश मॉक खराब हो गया तो तुम भाई हो गए फ्रस्ट्रेट, एकदम टेंस हो गए, एकदम घबरा से गए, फिर तुम उसी फ्रस्ट्रेशन में जाके दूसरा मॉक लगाते हो, वो भी खराब हो जाता है। एंड ऐसे करके जो तुम्हारे मॉक का मतलब खराब होने का लूप है और जो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है वो भाई लूप ऐसे दिन भर चलता रहता है, यही चीजें चल रही हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये चीज भैया अगर कर रहे हो तो अभी स्टॉप कर दो। तुमको क्या करना है कि सुबह उठे, तुमने मॉक लगाया, अब इन केस किसी कारणवश तुम्हारा मॉक खराब हुआ है तो उसको बैठ के एनालाइज करो कि भाई गलती कहाँ हुई है, कौन से सेक्शन में, कौन से क्वेश्चन में मैं अटका हूं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का सेक्शन था, इंग्लिश के अंदर लग रहा है भाई मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा खराब हो गया, मैं वहां पे कुछ गलती कर दी मैंने, तो उसको अच्छे से बैठ के रीड करो। उसके बाद में लग रहा है कि भैया ग्रामर वाले पार्ट में कहीं पे गलती कर दी है, तो उसको जाके भैया उस रूल को रिवाइज करो जिस रूल पे वो क्वेश्चन बेस्ड था, या फिर कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, तुमको लग रहा था मतलब ये इसका ये आंसर हो सकता है लेकिन तुम कंफ्यूज थे, मार्क नहीं करा, तो उसको जाके ब्रशअप करो थोड़ा सा, क्योंकि देखो सारी चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो उसको भैया रिवाइज कर लोगे तो कुछ उसमें जाएगा नहीं। ये चीज तुम कर सकते हो। उसके बाद में पैराजंबल में लग रहा है कि कुछ गलती कर दी है, तो भाई मतलब स्पेसिफिक टॉपिक का जाके थोड़ा बहुत अपने मैराथन वगैरह क्लासेस लगा लो, या फिर कोई स्पेसिफिक अपना टीचर की क्लास देख लो जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, उससे जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स हैं जो भाई खराब से हो रखे हैं थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग में तो आई गेस सब अच्छा कर ही रहे होगे, क्योंकि भाई रीजनिंग सभी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, और मतलब इन केस कोई पजल उठाई फंस गई तो वहां पे रीजनिंग सेक्शन खराब हो जाता है, ये चीज पता है। तो उस अकॉर्डिंग तुमको भाई ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में पहले मिसलेनियस निपटाओ, फिर कोई हल्की पजल करो या सिटिंग अरेंजमेंट करो, फिर थोड़ा सा जो टिपिकल है लग रहा है कि टाइम टेकिंग है उसको लास्ट में करो। इस वे में अपने रीजनिंग को अटेम्प्ट करने की अप्रोच रखना, बढ़िया से हो जाएगा। एंड उसके बाद में अगर रीजनिंग में भी स्टक हो रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो भाई सेक्शन मॉक्स ऐड कर लो। एंड उसके साथ साथ एटलीस्ट 10 से 15 पजल या सेटिंग अरेंजमेंट, मतलब पजल प्लस सेटिंग अरेंजमेंट डेली बेसिस पे तुमको प्रैक्टिस करना है। कुछ दिनों तक कर लोगे, काफी अच्छे लेवल पे अपना कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एंड उसके बाद में अगर क्वांट्स में टकरे हो, एंड ज्यादातर लोग क्वांट्स में टकरे होंगे, तो तुमको क्या करना है कि सबसे पहले भैया एनालाइज करो कि कौन सा पार्ट तुम्हारा वीक है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ है, यहाँ पे तुमको स्पीड मैथ्स भी देखने को मिलेगा, डीआई तो रहेगा ही, 2 डीआई हो जाएंगे, एक केसलेट हो जाएगी, बाकी की अर्थमेटिक रहेगी। अब समाओ स्पीड मैथ्स वगैरह तो भैया बढ़िया चल रही होगी, उसके बाद में डीआई अपनी 2 आ जाती हैं, फिर एक केसलेट आ जाती है। अब डीआई में अगर फंस रहे हो तो भैया कुछ दिनों तक 2-2 4-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उठा के प्रैक्टिस कर लो। एंड लग रहा है कि भैया अर्थमेटिक में मतलब कर तो लिया हमने प्रैक्टिस, लेकिन ये पार्ट वीक रह रहा है, वो पार्ट वीक रह रहा है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते तो हमारे 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते। भाई सोचने से काम नहीं होता, प्रैक्टिस करो। मैं तुमको कुछ अपने लेक्चर्स की मैराथन टाइप की भाई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उनको तुमने अगर 2-3 खत्म कर दिया तो एग्जाम से पहले तुमको अच्छे खासे लेवल पे कॉन्फिडेंट आ जाने वाला है, और भाई बढ़िया लेवल पे तुम्हारे सारे जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो रिवाइज हो जाएंगे, और क्वांट्स में जो तुम स्टक हो रहे थे वो चीज मतलब वो वाली दिक्कत अब सॉल्व हो जाने वाली है। एंड देखो सबका भाई
भाई घूम फिर के एक ही अपना लाइक सॉल्यूशन आता है, प्रैक्टिस। अभी भी ठीक ठाक टाइम बचा है, इसको यूटिलाइज करके भैया बढ़िया लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एज यू नो कि मैं मॉक्स के लिए भैया गाइडली के मॉक्स यूज करता हूं एंड उन्हीं को मैं रिकमेंड करता हूं। स्टार्टिंग से भाई मैं उन्हीं पे रिलाई करते हुए आया हूं एंड मेरी अच्छे खासे लेवल पे प्रैक्टिस हो चुकी है। अब अगर तुम भी अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप करना चाहते हो तो गाइडली के मॉक्स को अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो। अब देखो गाइडली के अंदर तुमको क्या फायदा देखने को मिलता है कि सबसे पहले इसके मॉक्स काफी ज्यादा एग्जाम रेलिवेंट रहते हैं एंड इसका एनालिसिस का फीचर भाई काफी तगड़ा हो चुका है। अब तुमको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फीचर देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक एक चीज प्रिसाइसली तुमको डिटेल में भाई ये एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा सेक्शन तुम्हारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसमें तुमको ज्यादा काम करना चाहिए, किसमें तुम बढ़िया कर रहे हो स्कोर। ओवरऑल काफी तगड़ी चीज है अगर तुम अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करना चाहते हो। बाकी मैंने गाइडली की टीम से बात करा है तो तुम अगर अंको 12 कोड अप्लाई करोगे तो तुमको मैक्सिमम सेविंग्स देखने को मिल जाएंगी। एज सच मेरा कोई फायदा नहीं है उससे, लेकिन तुम्हारे फायदे में मेरा फायदा है, तो जाके एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। बाकी इन बचे हुए दिनों में तुमको अपनी डेली की टू डू लिस्ट कैसे रखनी है ताकि अच्छे से इनको भैया यूटिलाइज कर सको। तो देखो सबसे पहले तुमको एटलीस्ट डेली के 2 से 3 अपने फुल लेंथ मॉक देने हैं, माइंडलेसली नहीं देने हैं, बढ़िया से उनको एनालाइज करना है। एटलीस्ट भैया 1 घंटा तुम जैसे अगर मॉक अटेम्प्ट करने में दे रहे हो तो 20 से 25 मिनट देना है एनालाइज करने में, ताकि गलतियां पता चले। और अगर टाइम बच रहा है तो जो तुम्हारे क्वांट्स में, रीजनिंग में पजल या फिर कोई अपना क्वेश्चन वगैरह बच रहा है तो उसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस ही और ज्यादा बूस्टअप होगी। एंड उसके बाद में अगर कोई सेक्शन वीक लग रहा है तो जैसे कि मैंने बता ही दिया वो करना। क्वांट्स वीक लग रहा है तो क्वांट्स के भैया अपने मैराथन वगैरह कर लिए, प्लस में एक सेक्शन एक्स्ट्रा दे लिए। इंग्लिश में अगर सेक्शन नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन जो तुम सेक्शन दे रहे हो और जो टॉपिक तुम्हारा वीक है उस पर काम जरूर करना। रीजनिंग में पजल्स प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। मन कर रहा है तो एक सेक्शन और दे दिए। बाकी इसके अलावा अगर कुछ प्रैक्टिस की पीडीएफ एक्स्ट्रा चाहिए तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल अंकुर हेयर 01 जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक मैं अच्छे खासे लेवल पे अपने पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उनको भी चाहो तो तुम उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि मतलब कुल मिला के बढ़िया लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे लेवल पे भाई कॉन्फिडेंट हो जाओ और एग्जाम में जाके धूमधाम मचा के आओ। बस इतना ही हमारा गोल है। एंड अगर मॉक को अटेम्प्ट करने के चक्कर में कंफ्यूज हो, जिसके चक्कर में तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सा क्वेश्चन पहले उठाएं, जिसके चक्कर में मतलब अच्छा नहीं दे पाते अपना, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो देखो जो मैं अपनी स्ट्रेटजी रखता हूं, मैं कैसे लाइक अटेम्प्ट करता हूं, जिसकी वजह से अच्छे खासे स्पीड के साथ मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेता हूं और बढ़िया लेवल पे एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाती है। तो सबसे पहले रीजनिंग में देखो पहले क्वेश्चन से शुरू करना है। पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया तो उसको मार्क कर लोगे, अगर पैराजंबल आया तो उसको भी मार्क कर लोगे। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा होगा सेकंड लास्ट नंबर पे, पैराजंबल होगा लास्ट नंबर पे। फिर उसके बाद में तुम्हारा अगर कोई वर्ड स्वैप का आया या फिर वर्ड अपना रिप्लेसमेंट का आया या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट का आया या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह आया, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन आगे ग्रामेटिकल वगैरह वाले, तो उनको निपटा दिया। इनकेस लाइक कोई अपना तुम्हारा एरर डिटेक्शन वगैरह आया, कंफ्यूज हो तो उसको मार्क करके छोड़ देना। फिर जाना है, जब ये छोटे वाले क्वेश्चन तुम्हारे निपट जाएंगे फिर तुमको जाना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे पहुंचते हुए तुमको इतना ध्यान रखना है कि भैया अगर 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करने हैं तो एटलीस्ट तुम्हारे हाथ में 10 मिनट तो हो, 10 से 12 मिनट होने चाहिए जब तक तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहुंच रहे हो। वहां पे आराम से अपना 6-7 मिनट अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे देना। फिर उसके बाद में लास्ट में तुमको उठाना है अपना पैराजंबल, 3-3.5 मिनट मोर देन इनफ हो जाएंगे उसमें। फिर लास्ट के जो 3-3.5 मिनट बचेंगे उसमें क्या करना है कि जो तुमने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिए थे, जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए थे, उनको एक बार दोबारा रिविजिट कर लेना। अगर लग रहा है कि भैया हाँ मतलब सही है, ये वाला आंसर हो सकता है तो ही मार्क करना, नहीं वरना अगर गेस वर्क कर रहे हो कि नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है बट मैं इसको मार्क करूंगा, वो चीज अवॉइड करनी है। वही तुम्हारी एक्यूरेसी खराब होगी। इंग्लिश के अंदर अगर 25 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हो 100% एक्यूरेसी के साथ तो ज्यादा बेटर है 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। तो इसलिए एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है स्पेशली इन इंग्लिश। एंड लास्ट में फिर अपना मतलब जब करोगे तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 2 मिनट तो हाथ में बच ही जाएंगे। उसमें फिर एक बार विजिट करके सारे क्वेश्चन चेक कर लेना कि भैया जहां पे कोई डाउटफुल लग रहा है उसको हटा देना। एंड सबसे मस्त गेम मेरे को लगती है मार्क फॉर रिव्यू वाली। जो क्वेश्चन में डाउट है अटेम्प्ट कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया, लास्ट में जाके भाई तुमने अपना डिसाइड कर लिया कि इसको रखना है या नहीं रखना, सबसे बढ़िया चीज होती है। फिर रीजनिंग में भी यही करना है, मिसलेनियस अपना निपटा लिया पहले, फिर अपना पजल्स मार्क कर ली। और तुमको पता रहेगा एक बार अगर विजिट कर लो पेपर को तो तुमको पता चल जाएगा कौन सी इजी पजल है, कौन सी थोड़ी सी मॉडरेट है, कौन सी थोड़ी सी हार्ड टाइम टेकिंग है। तो इजी वाले पहले निपटाई, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, ऐसे करके अच्छे खासे लेवल पे अटेम्प्ट कर लोगे। क्वांट्स के अंदर क्या करना है कि सबसे पहले स्पीड मैथ्स निपटाने हैं। स्पीड मैथ्स मिलने तुमको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन भी देखने को मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो इजी लग रहे हैं, निपटा दिए। उसके बाद में फिर डीआई पे जंप करना है, 2 अपने इजी डीआई कर दी। फिर जाना अगर केसलेट मतलब इजी लग रही है कि लाइक ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छे खासे लेवल पे प्रैक्टिस कर ली है, केसलेट निपटा लोगे तभी उठाना, नहीं तो जाना अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर उसके बाद में अगर टाइम बचेगा तो केसलेट पे जाना, वरना केसलेट कभी कभी फंसा देती है।
ये भाई अप्रोच रखना, अच्छे खासे लेवल पे तुम अटेम्प्ट कर लोगे और बढ़िया एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी। और यही चीज मैं ध्यान रख रहा हूँ और मैं भी भैया अच्छे खासे लेवल पे अभी स्कोर कर पा रहा हूँ। बाकी आई होप सो कि मैंने सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं। इनकेस कुछ डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास में है, टेलीग्राम तुम्हारे पास में है, जाके अपना क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल पर रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो, तुम्हारी और ज्यादा इच्छा करती है पढ़ने की। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलके पढ़ेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भैया काफी काम का मटेरियल देखने को मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।